हेलो, मैं अभिषेक साहा, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं डब्ल्यूबीएमसीसी का मतलब वेस्ट बंगाल काउंसिलिंग जो चल रहा है अभी, तो उसका जो एक नोटिस आया था एडमिशन रिगार्डिंग, तो उसके बारे में मैं बात करूंगा आपसे, ठीक है। एंड ये नोटिस आया था 7 अगस्त को, ठीक है। तो आज 9 अगस्त है, आपको पता ही होगा। तो ये जो है तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है, ये पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। उसके पहले मैं शेड्यूल के बारे में थोड़ा बता दूं आपको, ठीक है। और देखो, उसके पहले बता दूं कि अगर आपको काउंसलिंग के लिए कोई हेल्प चाहिए, काउंसलिंग में कोई दिक्कत आ रहा है, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर डाल दूंगा। उसके थ्रू आप जो है हमारा पेड काउंसलिंग सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। राउंड 1, राउंड 2, मॉक राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड, सारे ही राउंड में कैसे क्या करना पड़ेगा। राउंड 1 में कुछ भी गलती हो जाता है तो फिर आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कैसे कर पाओगे, क्या क्या गलती हो सकता है यहाँ पर, तो सारा कुछ जो है हम यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। और एक चीज़ बता दूँ, देखो राउंड 1 का जो है आपका शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंड किया गया है। एंड आप अगर डब्ल्यूबीएमसीसी के साइट में जाकर देखो तो आपका जो रजिस्ट्रेशन का एंड फी पेमेंट का टाइम है ये 12 तारीख तक है। तो 12 तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन फी पेमेंट कर सकते हैं। एंड लास्ट डेट ऑफ वेरिफिकेशन का लास्ट डेट है 13 अगस्त, ठीक है। तो 13 तारीख के अंदर आप जो है वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपका वेरिफिकेशन में कुछ दिक्कतें आ रहे थे ओबीसी को लेकर या फिर ईडब्ल्यूएस को लेकर या फिर डोमिसाइल मेडिकल प्रोफार्मा कोई भी दिक्कत आ रहा था, तो ये सब कुछ जो है आप करेक्ट करके 13 तारीख के अंदर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते हो, ठीक है। आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और जो है आपका वेरिफिकेशन जब आज हो जाएगा तो 14 तारीख को जो सीट मैट्रिक्स आएगा एंड स्टेट मेरिट लिस्ट आएगा, ठीक है। तो 14 तारीख को जब सीट मैट्रिक्स एंड स्टेट मेरिट लिस्ट आ जाएगा तो हम लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ किन लोगों को कॉलेज मिल रहा है, किन लोगों को कॉलेज नहीं मिल रहा है। मतलब कितने, मतलब जो स्टेट रैंक है वो मुझे हमें पता चलेगा और स्टेट रैंक के हिसाब से कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सेकंड राउंड में कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब कुछ पता चल जाएगा। तो वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, ओके। उसके बाद चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा आपको। चॉइस फिलिंग के लिए 3 दिन दिया गया है, 4 दिन आई थिंक, 14, 15, 16 और 17। उसके बाद 20 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा एंड 20 को रिजल्ट आने के बाद आपका 21, 22 एंड 23 3 दिन दिया गया है एडमिशन के लिए। तो एडमिशन के लिए बस जाना है, काम खत्म, ओके। अब बात यह है कि यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा जो पॉइंट मैंने बोला कि हाँ क्या क्या पॉइंट यहाँ पर इन लोगों ने दिया है और आपको क्या क्या अभी प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, पहले जो है पहला पॉइंट आप यहाँ पर आई थिंक आप पढ़े होंगे और नहीं पढ़े होंगे तो मैं बता देता हूँ धीरे धीरे, ठीक है, समझा देता हूँ आपको कि क्या क्या करना होगा। तो पहले तो यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका जो भी कॉलेज अलॉट होगा, देखो पहले तो ये रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद जो है मतलब जो रिजल्ट आएगा उसी में आपका अलॉटमेंट आएगा 20 तारीख को। तो 20 तारीख को आपका जो डब्ल्यूबीएमसीसी ने एमसीसी में आपने रजिस्ट्रेशन किया है वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करके आपको वहाँ पर जो है अपना अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा जहाँ पर कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है वो आप देख पाओगे, ठीक है। अब अगर आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होता है तो जो गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होगा उसी गवर्नमेंट कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा और वहीं पर एडमिशन लेना पड़ेगा। और यहाँ पर एक और पॉइंट दिया गया है, कोई जो भी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो रहा है तो देखो अलग अलग कॉलेज में अलग अलग तरह से जो वो लोग फीस लेते हैं। कोई कॉलेज होता है कि जो डिमांड ड्राफ्ट में लेते हैं, कोई कॉलेज होता है कैश में लेते हैं, कोई कॉलेज होता है कि बैंक चेक जो है चेक के द्वारा ले लेते हैं। तो जो भी कॉलेज में जैसा भी मोड ऑफ पेमेंट है उसके हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ेगा एंड एडमिशन लेना पड़ेगा, साफ साफ लिखा हुआ है इस नोटिस में, ठीक है। तो ये आपको पहले से ही जान लेना होगा कि हाँ कौन से कॉलेज में किस तरह से जो एडमिशन हो रहा है। उसके बाद देखो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए बताऊँ, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए इन्होंने यहाँ पर कुछ सेंटर्स जो है तो यहाँ पर दिए हुए हैं। तो जैसे कि केपीसी मेडिकल कॉलेज, आईक्यूसीटी मेडिकल कॉलेज और आई केयर मेडिकल कॉलेज के लिए, मतलब इन तीनों मेडिकल कॉलेजेस के अगर आप एडमिशन के लिए जाना चाहते हैं तो आपको एनआरएस मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ेगा, नील रतन शिखर मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ेगा, केपीसी मेडिकल कॉलेज, आईक्यूसीटी मेडिकल कॉलेज और आई केयर मेडिकल कॉलेज, ये साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, इस नोटिस में। उसके बाद देखो आपको गौरी देवी मेडिकल कॉलेज, शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज और श्री रामाकृष्ण जो सनाका मेडिकल कॉलेज है, इन तीनों मेडिकल कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो फिर आपको जाना पड़ेगा मेडिकल कॉलेज कोलकाता में, ठीक है। और अगर आप जेएमएन मेडिकल कॉलेज, जेआईएस मेडिकल कॉलेज एंड कृष्णनगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको जाना पड़ेगा सीएनएमसी जो है कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज, ठीक है। अगर आप जिम्स जो बजबज में है, जिम्स जगन्नाथ गुप्ता मेडिकल कॉलेज जो है, ईस्ट वेस्ट मेडिकल साइंसेज जो कि बर्धमान में है और जाकिर हुसैन मेडिकल कॉलेज जो कि मुर्शिदाबाद में है,
इन तीनों मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको जाना पड़ेगा IPGMER जो कॉलेज है, ठीक है। और जो भी डेंटल कॉलेजेस है, जितने भी डेंटल कॉलेजेस है उनमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे, R अहमद डेंटल कॉलेजेस में, ठीक है। और यहाँ पर जो है और भी कुछ पॉइंट्स दिया गया है, सारा कुछ मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। देखो आपको क्या क्या लेके जाना है, सारी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि इंपॉर्टेंट चीज़ें है 12th का सर्टिफिकेट हो गया, 12th का मार्कशीट जो है आपका मार्कशीट रिजल्ट है वो लेके जाना है। उसके साथ साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो भी लेके जाना है, ओरिजिनल लेके जाना है आपको, ठीक है। ये सब ओरिजिनल कॉपी आपको वहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा, ओके। एंड कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो भी वहाँ पर देना पड़ेगा आपको। देखो अगर आपका UR से अलॉटमेंट होता है, ठीक है, मतलब देखो अलॉटमेंट दो तरह से होता है, आपका कैटेगरी हो या फिर ना हो। मतलब आप हो सकता है कि UR कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर OBC SC ST कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे वो EWS। तो अगर आपका अलॉटेड कैटेगरी, जो भी कैटेगरी में आप अलॉट होंगे वो अगर UR हो तो फिर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट रहे ना रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपको OBC के सीट में अलॉटमेंट हुआ या फिर EWS के सीट में, मतलब जो कि कास्ट का सीट है, जो कि रिजर्व सीट है, रिजर्व सीट में अगर अलॉटमेंट हुआ और अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाए तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा एंड वहाँ पर से आपको कैंसिलेशन जो सर्टिफिकेट है वो दिया जाएगा एंड सेकेंड राउंड में आप एज अ जनरल कैंडिडेट जो है पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, सिंपल। लेकिन अगर आपका अगर UR से अलॉट होता है, मतलब कोई भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, लेकिन अगर आपको UR कैटेगरी में अलॉट हो जाता है ना तो फिर आपके पास रहे ना रहे कास्ट सर्टिफिकेट उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेने जाओ तो वहाँ पर आपको जो है 1 लाख का एक डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड जो है वो बनाना पड़ता है, ठीक है। और 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर में ये बनाना पड़ेगा, कोर्ट में जाके बना के उसके बाद ही एडमिशन के लिए जाना है, नहीं तो वहाँ पर एडमिशन नहीं होगा, ये जो है मैंडेटरी है, ओके। और प्राइवेट कॉलेजेस में जो प्राइवेट कॉलेज में, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में बॉन्ड एंड कुछ प्राइवेट कॉलेज में बैंक गारंटी देना पड़ता है। ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेज में वेस्ट बंगाल में बैंक गारंटी देना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो बैंक गारंटी है, बैंक में फिक्स डिपॉजिट करके या फिर कुछ भी आप कोलेटरल रख के आप बैंक गारंटी ले सकते हो। इसके लिए आप बैंक मैनेजर के साथ बात करना, बैंक जो भी बैंक है आपके आसपास या फिर जिस भी बैंक से आपका कांटेक्ट हो उस मैनेजर से बात करके आप बैंक गारंटी बना के कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। कितना बैंक गारंटी देना पड़ता है, देखो एडमिशन के टाइम पे आप 2 सेमेस्टर का फीस दोगे, बाकी जो 7 सेमेस्टर का फीस बच जाएगा वो जो टोटल फीस है उसका बैंक गारंटी बनाना पड़ेगा, उसको फिक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा या फिर कोलेटरल कुछ आप रख सकते हो, अपना ज़मीन है या फिर कुछ भी है तो रख के आप बैंक गारंटी ले सकते हो, ठीक है। और देखो कुछ कॉलेजेस में बैंक गारंटी के बिना भी एडमिशन होता है, बहुत सारे तरीके हैं, तो उसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कॉमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, तो मैं आपको उससे मदद कर दूंगा, ठीक है। मैनेजमेंट कोटा के लिए या फिर प्राइवेट कॉलेजेस जो स्टेट कोटा है, मैनेजमेंट कोटा एंड प्राइवेट कॉलेज जो स्टेट कोटा है, सारे ही कॉलेज के फीस जो है वो अपडेट कर दिया गया है WBFCC के द्वारा। तो WBFCC के साइट में आप जाकर देख सकते हो। मैंने भी लास्ट वीडियो में आपको बताया कि कौन से कॉलेज में कितना फीस है और आप लोगों को अच्छे से पता चल गया होगा। तो ज़्यादा मत डरो, कुछ कॉलेजेस में जो कि फीस इंक्रीज़ कर दिया गया था तो उस तरह से कुछ नहीं होगा। WBMCC के साइट में जो भी दिया गया था उसके अकॉर्डिंग ही जो है आपका एडमिशन होगा स्टेट कोटा एंड मैनेजमेंट कोटा में, तो कोई भी दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। आप जाकर क्लेम कर सकते हो कि हाँ इतना फीस है, मैं इतना ही दूंगा, ठीक है। अब देखो बात यह है कि कॉलेज अथॉरिटी ये सब कुछ हो गया, ज़्यादातर मैंने यहाँ पर बता दिया आपको। एंड उसके बाद देखो एक चीज़ और है इम्पॉर्टेंट यहाँ पर, वो क्या है, देखो हाँ जब आप एडमिशन लेंगे तो एडमिशन लेने के बाद आपको वहाँ से जो है एक सर्वर जनरेटेड एडमिशन लेटर ले लेना है किसी भी कॉलेज में आप जब जाओगे, ठीक है। और अगर आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है, कैंसिलेशन लेटर जो है वो भी ले लेना, ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगले राउंड के लिए जो है आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। अगर आपका एडमिशन वहीं पर होता हो, मतलब वहीं पर हो गया है तो फिर कैंसिलेशन अगर नहीं हुआ है तो फिर सेकंड राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और अगर आप सीट सरेंडर करना चाहते हो, मतलब लाइक आप के पास एक अपॉर्चुनिटी रहता है कि देखो आपको अगर कॉलेज मिल गया है एंड और कॉलेज मिलने के बाद आपको लग रहा है नहीं ये कॉलेज में नहीं लूँगा, तो फिर आप क्या कर सकते हो, उस कॉलेज में जाके सीट सरेंडर कर सकते हो, ओके। तो ये कब होगा, एडमिशन लेने के बाद आपको अगर लग रहा है नहीं मैं कॉलेज नहीं लूँगा तो फिर आपको एक डेट दिया जाएगा, उस डेट के अंदर मतलब WBMCC एक नोटिस देगा कि सीट सरेंडर आप कितने दिनों के अंदर कर सकते हो। तो वो जो डेट दिया जाएगा उस डेट
स्टेट के अंदर अगर आप जाते हो उस इंस्टीट्यूट में जहाँ भी आपका एडमिशन हुआ है, वहाँ पर अगर आप बोलते हो कि मैं सीट सरेंडर करूँगा, मैं कॉलेज नहीं लूँगा, तो वो लोग जो है आपका वहाँ पर सीट सरेंडर कर देंगे एंड आपको कोई भी कुछ भी जो है पेनल्टी देना नहीं होगा। फर्स्ट राउंड में कुछ भी देना नहीं पड़ता है, आप सेकंड राउंड में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर पाओगे, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, ज़्यादातर जो है मैंने यहाँ पर सब कुछ बता ही दिया आपको, ठीक है। और अभी भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा है तो आप मुझे बताना, जैसे कि बहुत सारे पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी ले लेना, ये सब कुछ, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो जो डॉक्यूमेंट आपको लगा था सारे ये डॉक्यूमेंट आपको ले लेना है एक बार। और मैं जब एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा उसके पहले मैं डॉक्यूमेंट के बारे में एक बार बताऊंगा आपको वीडियो के थ्रू, ठीक है। तो अभी ज़्यादा मैं नहीं बता रहा हूँ फालतू, ठीक है। तो आई थिंक कि जो ये नोटिस है, ये नोटिस का जो डाउट्स है वो क्लियर हो गया होगा आपको। अभी भी अगर कुछ डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो, मैं ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। और जहाँ सब कुछ इस बार ट्रांसपेरेंट है, जैसे कि लास्ट ईयर प्राइवेट कॉलेज की फीस एंड देन अदर्स, ये सब कुछ लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रहा था कि हाँ कौन से प्राइवेट कॉलेज में कितना फीस है, ये कॉलेज इतना ले रहा है, वो कॉलेज इतना ले रहा है, इसके पास उतना ले रहा है, उसके पास इतना ले रहा है, तो कुछ है ही नहीं। इस बार WBMCC ने क्लियर कर दिया है कि हाँ जिस ऐसे एक बार हुआ था जब मैंने एडमिशन लिया था 2021 में, तो तब भी जो है तो WBMCC ने एक फीस स्ट्रक्चर दिया था एंड उसके अकॉर्डिंग एडमिशन हुआ था। तो आपके लिए एक अच्छा हुआ है आपके लिए कि हाँ एडमिशन जो फीस है प्राइवेट कॉलेजेस का वो अपडेट कर दिया गया है, ठीक है। तो बाकी जैसे मैंने बोला कि कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, एंड अगर आपको काउंसलिंग के लिए हेल्प चाहिए तो मैं कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर डाल दूँगा, उसके थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके बाय।